ऑनलाइन क्लासेस में हमने विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए। सामान्यतः हम वीडियो कॉल गूगल के माध्यम से करते रहे। व्हाट्सएप ने भी वीडियो कॉल का बहुत अच्छा ऑप्शन दिया। फेसबुक लाइव के द्वारा भी ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की गईं। जूम मीटिंग, वेबएक्स और गूगल मीट के द्वारा भी हमने अनेक सेमिनार्स में, कक्षाओं में भाग लिया। अधिकांश व्यक्ति समझते हैं, जानते हैं इनका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। ऑनलाइन सेमिनार में बहुत सारी कमियां देखी गईं। ऑनलाइन क्लासेस में भी चूँकि पहली बार जिन्होंने इस्तेमाल किया उन्हें बहुत परेशानियां हुई। इंटरनेट की कनेक्टिविटी सबसे बड़ी समस्या मानी गई। वर्तमान में भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी, सिग्नल की गुणवत्ता एक बहुत बड़ी समस्या, और इस समस्या के अतिरिक्त अन्य जो समस्याएं देखने को मिलती हैं कि जिस समय मीटिंग हो रही होती है, बहुत सारे लोग कैमरे के सामने आते हुए अपनी सामान्य रोज़मर्रा के जीवन की दिनचर्याओं को करते हुए दिखते हैं। अधिकांश घरों में कैमरे को इस तरीके से रख दिया गया कि चेहरा कम और चलता हुआ पंखा ज़्यादा नज़र आया, या चालू कर दिया कैमरा और उसके बाद में जो पार्टिसिपेंट है वह कैमरे की नज़रों से ओझल रहा। ये भी देखने को मिला कि लोगों ने अपने कैमरे को ऑफ कर दिया और सेमिनार में भाग लेने के लिए कैमरे को ऑफ करके खुद घर के बाकी काम निपटाते रहे, इधर उधर रहे। और उनसे जब प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, तो पता चलता था कि घर की और चीज़ों की आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन उन व्यक्ति की आवाज़ नहीं आ रही हैं जिनकी आवाज़ आनी चाहिए थी। अधिकांश लोग म्यूट करना भूल जाते हैं कैमरे को, और फिर इधर उधर की आवाज़ें ऐसे मीटिंग्स में सुनने को मिल जाती हैं, और मीटिंग का संचालक परेशान हो जाता है। जो वक्ता उस समय अपने तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वह इधर उधर की आवाज़ से उन्हें व्यवधान उत्पन्न होता है, और फिर जो वास्तविक उद्देश्य उस मीटिंग को आयोजित करने का होता है वह उद्देश्य ही विफल हो जाता है। समझाना पड़ता है, बार बार निर्देश जारी करने पड़ते हैं, लिखकर संदेश भी देने पड़ते हैं, लेकिन उन संदेशों को कोई ध्यान नहीं दे पाता। अधिकांश पार्टिसिपेंट्स को यह भी जानकारी नहीं हो पाती है कि मीटिंग्स के दौरान हम चैटिंग कैसे करें, किस प्रकार से अपने संदेशों को प्रस्तुत करें, संदेश हम कैसे दे सकते हैं। ये संदेश दे करके मीटिंग्स के संचालक को या वक्ता को हम जो भी अपनी बात होती है उस तक पहुंचा देते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार सभा का संचालक, सेमिनार्स का संचालक, या जिन अध्यापक ने, जिन टीचर ने उस मीटिंग्स को आयोजित किया है उन तक आपका संदेश पहुंच जाता है, और उस संदेश को पढ़कर वह आवश्यकता अनुसार अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह सामान्य घटनाएं हैं जो आम तौर पर किसी भी मीटिंग में हमें देखने को मिल जाती हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स में आपके माइक का अनम्यूट होना, आपके द्वारा की जाने वाली हरकतों
का सेमिनार में अन्य लोगों के द्वारा देखा जाना, बातचीत लगातार होना, सभी सदस्यों का एक दूसरे से निरर्थक बयानबाजी करना, बातचीत करना, और जिस व्यक्ति को हम संबोधित कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से हम अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, उसके द्वारा उस सभा में एकाग्रचित्तता के साथ नहीं बैठ करके इधर उधर ध्यान लगाने के कारण संवादहीनता का होना, वास्तव में जो कम्युनिकेशंस है उसमें बहुत कमियां। संवादहीनता की यह जो बात होती है, कम्युनिकेशंस का जो गैप होता है, यह मीटिंग में बहुत अधिक व्यवधान उत्पन्न करता है। क्या इन कार्यों को हम रोक नहीं सकते? क्या हम इतने जागरूक नहीं हैं कि जो कार्यवाही हो रही है उस कार्यवाही को हम सुचारू रूप से चलने में सहायता कर सकें? वर्चुअल कोर्ट रूम वर्तमान में उसी व्यवस्था के अंतर्गत है जिस व्यवस्था के द्वारा आप ऑनलाइन सेमिनार्स या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। सभी घरों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आवाज़ें ना आएं। ऐसा कोई साइलेंट रूम हमारे पास नहीं है। छोटे घर, सामान्य घर और घर में उपस्थित परिजन आपस में तो बात करेंगे ही, और ये संभव नहीं है कि हमारी क्लास चल रही हो और वह अपने दैनिक जीवन की कार्यों को रोक दें। अब सबसे बड़ी समस्या विभिन्न आवाज़ों की है जो आम तौर पर हमें सुनने को मिलती हैं। जब क्लास चल रही होती है, इधर उधर की आवाज़ आती हैं, कभी बर्तन को गिरने की, कभी ज़ोर से किसी की आवाज़, और कभी कभी गली में निकलने वाला कबाड़ी। इन समस्याओं से तो हमें दो चार होना ही होता है। सब्जी वाला उधर से निकल रहा है, कोई और व्यक्ति बातचीत करते हुए जा रहा है, या स्कूटर, मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों की आवाज़, उनके हॉर्न हमें ऑनलाइन क्लास के दौरान सुनने को मिलते हैं। ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, सेमिनार चल रही है, यहाँ तक ये सारी चीज़ें स्वीकार योग्य हैं, मानना पड़ता है, हमें झेलना होता है। लेकिन यदि यही वर्चुअल कोर्ट के सामने यही समस्याएं आने लग जाएं, तो न्यायाधीश को बातों को सुनने में, तथ्यों को जानने में बहुत परेशानी होती है, और ये व्यवधान न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान हो जाता है। न्यायालय में इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। सामान्य भौतिक न्यायालय आमतौर पर भीड़ भाड़ से दूर स्थानों पर बनाए गए थे। वहाँ वाहनों का शोर, उनका हॉर्न कम ही न्यायालय कक्ष में पहुँच पाता था। लेकिन आज वर्चुअल कार्यवाही में जब न्यायालय कार्यवाही चल रहा है, न्यायालय में कार्यवाही हो रही है, तब इस तरह की आवाज़ें बहुत अधिक शोर करती हैं और न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान और अवरोध कारित करती हैं। वर्चुअल कोर्ट में हमें इन सभी बातों का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। विधि के विद्यार्थियों को मूड कोर्ट में भाग लेने के लिए वर्चुअल कोर्ट, आभासी न्यायालय के मामले को भी समझना चाहिए, उसकी प्रक्रिया को भी समझना चाहिए। जैसे ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड की हैं, उसी तरह से आपके लिए वर्चुअल कोर्ट की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। आपको हम बाय सैंपल आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, दिखाएंगे कि वर्चुअल कोर्ट में कार्यवाही किस प्रकार से होती है और आपको वहां कैसे उपस्थित होना है। इन सभी तथ्यों का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा, ताकि जिस समय आप जुड़ें, वर्चुअल कोर्ट में पार्टिसिपेट करें, उस समय इस प्रकार की कोई समस्या आपके सामने या आपके द्वारा ना उत्पन्न हो। इन सभी तथ्यों का हमें ध्यान रखना होगा।